गुड मॉर्निंग इंडिया। मंजूषा पहाड़े आज एक नए विचार के साथ आपका हार्दिक स्वागत करती है। दोस्तों, आज हम लोग क्रोध के बारे में कुछ विचार करते हैं। आप जानते हैं कि क्रोध सुख का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, जब हमें क्रोध आता है हम अपने विवेक को भूल जाते हैं और विवेक को भूलने के कारण फिर हमारा दिल और दिमाग पर कोई नियंत्रण ही नहीं होता। दोस्तों, हम इतनी गलत बातें जीवन में करते हैं कि बाद में पश्चाताप होता है। क्रोध एक ऐसा विष है, एक ऐसा डंक है या एक ऐसी जलन है कि जो हमारे जीवन को तहस नहस कर देती है। या हम यूँ भी तो कह सकते हैं ना कि जिस तरह सागर में कोई तूफान आ जाए तो उस तूफान की लहरों से बगीचे का पूरी सुंदरता नष्ट हो जाती है, वो उसे तहस नहस कर देता है। उसी तरह जब मनुष्य को आवेग में या वो जब अपने होश आवाज भूल जाता है, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहता, तो क्रोध के कारण वह अपना भी जीवन तहस नहस करता है और अपने साथ अपने परिवार का, अपने मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से, सभी से उसके संबंध टूट जाते हैं। लोग उससे डरते हैं, कतराने लगते हैं। एक बार क्या हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति अपने घर आया और घर आने के बाद उसने अपने पत्नी के हाथ में 5,000 रुपये दे दिए और पत्नी चूल्हे पर रोटी बना रही थी। उसी के पास उसका छोटा बेटा भी बैठा था। उतने में पड़ोसन ने उसे आवाज़ दी और पड़ोसन क्या कह रही ये देखने के लिए वह चली गई। ठंड के दिन थे, चूल्हा जल रहा था। बेटे ने 5,000 का बंडल उठाया और चूल्हे में डाल दिया। आग तेज हो गई। वह ताली बजाने लगा कि चलो अब कुछ ठंड कम लगेगी। माँ बाहर से आई और जब उसने ये नज़ारा देखा तो उसका अपने आप पर कोई संतुलन नहीं रहा। क्रोध में वह इतनी अंधी हो गई कि उसने उठाकर अपने बच्चों को चूल्हे में डाल दिया और देखते देखते बच्चा राख हो गया। और जब उसका पति फ्रेश होकर रसोई घर में आया और उसने ये जब दृश्य देखा तो वह भी इतना बेकाबू हो गया, उसका अपने ऊपर कोई संतुलन नहीं रहा। क्रोध से अंधा हो गया था और उसने देखते देखते अपने पत्नी को गुस्से के कारण मौत के घाट उतार दिया। फिर बस घटना हवा की तरह चारों ओर फैल गई और पुलिस आ गई। पुलिस हथकड़ी डालकर उसे लेकर गई। केस की सुनवाई हुई और आजन्म कारावास हो गया। और क्या देख रहे हैं हम कि एक क्षण की इतने सी क्रोध ने पूरे परिवार को नष्ट कर दिया था। सच में दोस्तों, जब हमें यह गुस्सा आता है, क्रोध आता है, तब हम अपने विवेक को भूल जाते हैं, अच्छे बुरे का निर्णय नहीं कर पाते और देखते देखते हम अपने जीवन को भी नष्ट करते हैं। क्रोध के कारण कई हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। या कभी कभी तो ये भी देखा होगा कि सामने वाला व्यक्ति कहता है अरे वो बहुत गुस्सेल है, संभल कर रहना। उसका इतना कहना ही पर्याप्त होता है कि हम फिर ऐसे व्यक्तियों से 100 हाथ दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो इसीलिए क्रोध को हमें जीतना होगा, क्रोध से हमें बचना होगा। और क्रोध को जीतने के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने व्यवहार में और अपने वाणी में
मधुरता लाएं, अपने ऊपर संयम रखें और हर पल अपने विवेक से काम लें। और कहा भी गया है कि हर मनुष्य को 3 फैक्ट्री लगाना चाहिए। पहली फैक्ट्री दिमाग में आइस फैक्ट्री लगाना चाहिए कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। और दूसरी फैक्ट्री जुबान में लगाना चाहिए, शुगर फैक्ट्री, कि हमारी जुबान हमेशा मीठी बात करे। और तीसरी फैक्ट्री दिल में लगाना चाहिए, लव फैक्ट्री, प्रेम की फैक्ट्री, स्नेह की फैक्ट्री, जिससे हमारे संबंध अच्छे रहेंगे। और ये तीनों फैक्ट्रियों को जिसने अपने जीवन में अपना लिया, क्रोध फिर अपने आप उनसे 100 हाथ दूर रहता है। इसीलिए आज अगर हमें इतना ही कहना है कि अगर हमें किसी के दिल पर राज करना है, किसी के दिल पर अगर हमें हुकूमत करना है और किसी के दिल को हमें जीतना है, तो हमें क्रोध पर नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही दोस्तों, फिर एक नई किरण के साथ, एक नई रोशनी के साथ, एक नई विचारधारा के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए शब्बा खैर।